सावन के इस महीने में बादल बरस रहे हैं, पर क्या आपकी लाइफ में खुशियों की बरसात होगी? चलिए देखते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू सोल व्हील बाय टैंस। हर हर महादेव। आज की इस रीडिंग में हम महादेव की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने वाले हैं और उनसे कुछ डिवाइन मैसेजेस और गाइडेंस लेंगे। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाला है, तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 एक ब्यूटीफुल सा ब्लू स्टार है। अगर इसने आपको अट्रैक्ट कर किया है या इसकी ओर आपका ध्यान सबसे पहले गया है, तो आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं। और पाइल नंबर 2 एक ब्यूटीफुल सा येलो स्टार है। अगर इसने आपका ध्यान सबसे पहले अपनी ओर खींचा या आपको इससे अट्रैक्शन महसूस हो रही है, तो आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पायल नंबर 1, तो जिन्होंने भी ये ब्लू स्टार चूज़ किया है, वेलकम टू सोल व्हील बाय टैंस। चलिए देखते हैं आज की इस सावन स्पेशल रीडिंग में महादेव आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस और डिवाइन गाइडेंस लेकर आए हैं। आप शिव का ध्यान भी कर सकते हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए। ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें या ना करें। जो कर रहा है आप उसे ले सकते हैं, जो नहीं कर रहा है उसे प्यार से यूनिवर्स पे छोड़ दें। अगर आप भी अपनी सोल की वॉइस को सुनना चाहते हैं और स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी स्पिरिचुअल फैमिली का हिस्सा बन जाएं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फुल मून इन लिब्रा एक ऐसा फेज है जो रिलेशनशिप्स, हार्मनी और निगोशिएशन की बात करता है। एस्ट्रोलॉजिकली लिब्रा पार्टनरशिप्स का कारक है, तो ये कार्ड बताता है कि इक्वल गिव एंड टेक रिश्तों में होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई रिश्ता कंप्लीट हो सकता है। बहुत सारे लोगों को अब ज़रूरत है कि वो अपने डिसीजंस खुद लें, समझौता करें और खुद को पैम्पर भी करें। आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट चल रहा है और ज़रूरत है कि उसे आप मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें। खुद की बात भी सामने रखनी है और सामने वाले की फीलिंग्स को भी समझना है। तभी एक अच्छा एग्रीमेंट दोनों साइड से हो सकता है। एरीज क्विक एक्शन को बताता है। आपको बोला जा रहा है कि अभी परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना छोड़ दो और एक्शन लो। शायद आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करते हैं, तो अब आपके लिए ये ज़रूरी हो गया है कि आप जल्दी से डिसाइड कर लें कि आप चाहते क्या हैं। आपके आसपास चॉइसेस तो बहुत हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। आप दोनों चॉइसेस को कंपेयर कर सकते हैं और जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे चुनिए। ब्लेसिंग्स के रूप में आपको क्लैरिटी और करेज मिल रही है आगे बढ़ने की। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि मैं कौन सी टेक्निक अप्लाई करूं, तो आप फायर एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। ये टाइम है ट्रांजिशन का। आपको पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना है। शायद ये जर्नी आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, पर आपकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्वेरियस एक एयर साइन है जो फ्रीडम और फ्रेंडशिप की बात करता है। ये टाइम है डीप और ऑनेस्ट कनेक्शंस बनाने का। रिलेशनशिप में भी सबसे पहले एक दोस्त बनने की ज़रूरत होती है, फिर ही आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। आपको ज़रूरत है कि अपने रिश्तों में थोड़ी सी एक्साइटमेंट लेकर आएं, एक दूसरे को फ्रीडम दें और रिस्पेक्ट भी। सेजिटेरियस को रूल करते हैं जुपिटर, जो कि एक्सपेंशन के कारक हैं। महादेव आपसे कह रहे हैं कि बड़ा सोचो, क्योंकि आपके सपने अब सच होने वाले हैं। जैसा सोचोगे वैसा ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। हो सकता है आपकी लाइफ में अब न्यू पर्सन आ जाए, जो कि आपको अपनी सोल ट्राइब जैसा लग सकता है। बहुत सारी अबंडेंस और हीलिंग दिखाई दे रही है। आप सडनली किसी से इंस्पायर भी हो सकते हो और कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत से लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी और आपकी इंट्यूशन और इनर विस्डम भी बढ़ने वाली है इस फेज में।
आपका पाठ पूजा और ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप रिलीजियस और ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप मेडिटेशन में भी हो तो आपका ध्यान और ज़्यादा लगने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप लेवल 2 से लेवल 3 पे पहुंच रहे हो। हो सकता है आपने हमेशा ही दूसरों के रूल्स को फॉलो किया है, खुद की मन की कभी नहीं की। अब आपको अपने मन को समझने की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है। जैसे ही आप सेल्फ लव की वाइब्रेशन में आएँगे, आपको समझ आएगा कि खुद की रिस्पेक्ट करनी भी ज़रूरी होती है। ये नहीं कि हमेशा दूसरों को ही खुश करने में लगे रहो और उनके चक्कर में फिर हर्ट हो जाओ। आपको ज़रूरत है पेशेंस रखने की। वैसे तो जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, उसने आपको बहुत हिम्मत दी है और बहुत कुछ सिखाया है। आपको एक मास्टर बनना है। आप स्पिरिचुअली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। अब आप अपने डिसीजंस डर की वजह से नहीं बल्कि खुद के ज्ञान से ले पाओगे और नॉलेज की एक्सपेंशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक यहाँ पर वार्निंग मैसेज भी है कि हर सिचुएशन में अपने इमोशंस को इन्वॉल्व करना बंद कर दो, क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हो आप किसी ना किसी इल्यूजन में फंस जाते हो। अगर खुद में चेंज लाना है या इस पैटर्न को ब्रेक करना है तो आपको ज़रूरत है लॉजिक के साथ सोचने की। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखना। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा येलो स्टार चूज़ किया है, चलिए देखते हैं महादेव आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस और डिवाइन गाइडेंस लेकर आए हैं। आप शिव का ध्यान भी कर सकते हो उनके साथ कनेक्टेड फील करने के लिए। गाइस ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें या ना करें। जो कर रहा है आप उसे ले सकते हैं, जो नहीं कर रहा है उसे प्यार से यूनिवर्स पे छोड़ दें। अगर आप भी अपनी सोल की वॉइस को सुनना चाहते हैं और स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी स्पिरिचुअल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बहुत ही प्यारा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप और आपके लव्ड वंस इस वक्त प्रोटेक्टेड हैं। शायद आप उनसे अभी दूर हैं और बहुत उनकी फ़िक्र आपको सताती है, तो आपको बोला जा रहा है चिंता मत करो, वो प्रोटेक्टेड हैं, आप भी प्रोटेक्टेड हो। आपको स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे हो पाएगा? जब आप हर काम को अवेयर होकर करेंगे। दिन भर चाहे कितने भी बिजी हों, एटलीस्ट 10 मिनट आपको मेडिटेशन में बिताने हैं। किसी सिचुएशन पर गुस्सा आए तो गुस्सा करने के बजाय उसे डीपली सोचें और फिर एक्शन लें, और यही बैलेंस आपको विक्ट्री दिलवाएगा। याद रहे कि सक्सेस एक गिफ्ट है जो आपकी मेहनत और इनर अलाइनमेंट से आता है। इनर अलाइनमेंट कब होती है? जब आपकी सोच, भावनाएं और कर्म एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। मार्स एनर्जी और एक्शन को बताता है और 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का कार्ड है। अभी तक आप अकेले ही मेहनत कर रहे थे, अब उसका जश्न मनाने का टाइम आ चुका है। मार्स आपको काम करने की एनर्जी देगा और 3 ऑफ कप्स बताता है कि आपकी सक्सेस में आपके दोस्त या क्लोज टीम आपका साथ देंगे। ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको आपके हायर सेल्फ, इंट्यूशन और कॉस्मिक सोर्स से जोड़ती है। एक और बात है जो शायद कुछ लोगों से रेजोनेट करेंगी। मंगल की एनर्जी आपको उकसाएगी कि बस भाग जाओ, लेकिन वॉइड मून आपको बोल रहा है कि रुको, पहले सही डायरेक्शन तो चेक कर लो, फिर दौड़ना।
एस ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि ये टाइम इंटरनल प्लानिंग और क्लैरिटी का है। ये कार्ड एक तलवार की तरह आकर सारे फजूल के थॉट्स को काट देगा। बहुत से लोग कुछ ऐसी सिचुएशन पर हैं जहां आपको अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना है। तो यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है कि क्या आप 100% कमिटेड तो हो। चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपको उस पर्सन का साथ नहीं छोड़ना है। ये मैसेज आपकी लाइफ के हर एरिया के लिए है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो या कुछ भी। आपको यूनिवर्स को प्रूव करना पड़ेगा कि आप कमिटेड हो और 10 ऑफ कप्स की खुशी को पाने के लिए तैयार हो। आपके सपने सच तो हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं। यूनिवर्स भी आपसे एक प्रैक्टिकल प्लान मांग रहा है। हर दिन एक छोटा सा स्टेप लो और टाइम से मत डरो। आपको महादेव ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आज का प्रयास ही आपकी कल की तस्वीर बदलेगी। आपको खुद में ट्रस्ट रखना है, कॉन्फिडेंस लाना है, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ लाइफ चेंजिंग कर पाएंगे। ब्लेसिंग्स के रूप में आपके पास आ रही है स्ट्रेंथ। बहुत सारी स्ट्रेंथ आपको मिलेगी और उसी स्ट्रेंथ के बलबूते आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर कोई रिश्ता आपको आगे बढ़ने की से रोक रहा है, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि उसे ख़त्म करने का या उसमें बाउंड्री सेट करने का वक्त आ गया है। आपको अपना मास्टर खुद बनना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता बिल्कुल नहीं करना। काम के मामले में ये कार्ड्स बताते हैं कि आधे अधूरे दिल से काम मत करो। अगर आप अपना सब कुछ किसी प्रोजेक्ट में या जॉब में झोंक देंगे, तो सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दोनों ही बहुत बड़ी मिलेंगी। ये कार्ड याद दिलाता है कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फ्यूचर में मिलेगी। अगर आप अभी उस मोमेंट में पूरी तरह से मौजूद हैं, तो आप अभी भी खुश हो सकते हैं। आपकी लाइफ या स्पिरिचुअल जर्नी में एक बहुत प्यारा कनेक्शन आने वाला है। इसका मतलब है कि अकेले चलने के बजाय किसी के साथ मिलके आगे बढ़ना आपके लिए बेस्ट रहेगा। हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में आप जॉब या बिजनेस के रिलेटेड भी ट्रैवल करो, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग का कार्ड है। एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर कि असली कामयाबी और सुकून रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में छुपी है। जैसे लाइफ की सिंपल चीज़ें, सुबह की चाय, दोस्तों के साथ बैठना, नेचर को एंजॉय करना किसी बड़ी जीत से कम नहीं होती। आज आप हो तो आप ये चीज़ें एंजॉय कर पा रहे हो, तो उसके लिए ही आपको ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। आपके फ्रेंड्स, सोशल मीडिया या रिलेशनशिप्स में गलतफहमियां और असलियत का टकराव भी हो सकता है। आप लोगों को वैसे नहीं देख रहे जैसे वो एक्चुअल में है, बल्कि वैसे देख रहे हैं जैसे आप सोचना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। होपफुली आपको इंसाइट्स मिले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और खुश रहना।